अब हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी की। आपने नॉर्मली इंटरनेट के ऊपर देखा होगा, कुंडलिनी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, पॉडकास्ट वगैरह बनती हैं, लोग कुंडलिनी के बारे में बोलते हैं। और आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कुंडलिनी जगाने से उनके अंदर किसी तरह की सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, या फिर वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। कई ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, और इससे मिलती जुलती कई और बातें सुनने को हमें मिलती हैं कुंडलिनी के बारे में। लेकिन देखो, असल में क्या है कि सुपर पावर जैसी कोई चीज़ ज़्यादा उसका अस्तित्व नहीं होता है। सुपर पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती ज़्यादा। कुंडलिनी में जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सिर्फ इंसान के दिमाग के खुलने को दर्शाता है। ठीक है, आपने देखो कुंडलिनी में ये तस्वीरें देखी होंगी। ये क्या है, ये सिर्फ इंसान के जब वो पूरी तरह अवेयर हो जाता है, मेंटली ओपन हो जाता है, तो उसे ही कुंडलिनी की घटना का नाम दिया गया है। और इस कुंडलिनी का सिर्फ किसी एक धर्म में एक तरीके से नहीं बताया गया है, कई धर्मों में कई तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से कुंडलिनी के बारे में अच्छी खासी लंबी चौड़ी चर्चा की गई। और जैसे जब कोई कहानी लिखता है, कोई काल्पनिक कहानी लिखता है, तो कहानी को बहुत ही अच्छा बनाकर लिखा जाता है। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे होते हैं, है ना, फिल्म में भी आपको चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती हैं, लेकिन वो कल्पनावादी चीज़ें होती। ज़्यादातर कल्पनावादी लोग जो होते हैं, जो लोग कल्पनाओं में जीना जिनको अच्छा लगता है, जो कल्पनाओं में जीते हैं और जिनको एक उम्मीद की ज़रूरत होती, जिनको एक कल्पनावादी उम्मीद की ज़रूरत होती है, उनके लिए ऐसी कहानियाँ बनी हैं कुंडलिनी की कहानियाँ। अगर देखो तुम्हें सच लगती है कुंडलिनी की कहानी कि कुंडलिनी सच में किसी इंसान की जागती है और उसे कोई बहुत बड़ा ज्ञान हो जाता है, या फिर वो स्वर्ग नरक के भेद को जान लेता है, या फिर वहाँ पर हो आता है, तो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ये जो कुंडलिनी के रूप में आपको दो सांप वगैरह दिखाए जाते हैं, वो हैं ही आपके डर को जगाने के लिए, ताकि आप उस चीज़ से डरो। आपके अंदर का जो डर है वो खड़ा हो जाता है उठकर, और जैसे ही आप उस डर का सामना करते हो, वो डर अपने आप शांत हो जाता है। कुंडलिनी क्या है, ये जो दो सांप या ज़्यादा सांप आपको दिखाए जाते हैं, ये सिर्फ इंसान के इन चक्रों को दर्शाते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। कुंडलिनी नीचे से ऊपर की ओर पृथ्वी से निकलती है, जैसे पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण निकलता है, उस एनर्जी से जुड़ी होती है कुंडलिनी, और ऊपर ब्रह्मांड की एनर्जी से एक होती है। हम सब ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हर इंसान ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और उसी के साथ उसका जीवन सर्कल चलता है। कुंडलिनी जागने का मतलब क्या होता है कि उसे समझ में आ जाता है कि वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। बस यही, इतना ही मतलब है कुंडलिनी के जागने का। उससे ज़्यादा ना ही आपको गहराई में जाना चाहिए। अगर देखो आप किसी को सिखाना चाहते हो, फिर तो आपको डीप सोचना चाहिए, गहराई से चीज़ों को समझना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को सिखाना नहीं चाहते, फिर आपको ज़्यादा गहराई में कुंडलिनी वगैरह के बारे में नहीं समझना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर जो टीचर होते हैं, गुरु, आपको बताते हैं कि कुंडलिनी के बारे में बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च आपको नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए बताते हैं क्योंकि जब आपका पूरा दिमाग खुल जाता है, और दिमाग खुलता कब है, जब आप सोच सोच कर आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल होते हैं दिमाग के, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जब वो धीरे 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 कम होते 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 बिल्कुल आखिरी कगार पर, ख़त्म होने की कगार पर आ जाते हैं, तब कुंडलिनी जागती है। उसी को कुंडलिनी जागना कहते हैं। फिर वो सेल दोबारा नए बनने शुरू होते हैं, तब आपको एक तरह का आनंद मिलता है। आपको लगता है कि आपको बहुत ही कुछ अनमोल ज्ञान मिल चुका है, जबकि वो सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम होता है। जैसे जैसे आप अपने शरीर में ताकत इकट्ठी करते चले जाते हो, कसरत करते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके दिमाग के अंदर जो एनर्जी बह रही होती है, वो पूरे शरीर में स्टेबल होना शुरू हो जाती है। और उस एनर्जी के स्टेबल होने के साथ ही आपका माइंड भी स्टेबल होने
शुरू हो जाता है और शांत होना शुरू हो जाता है। आपने कई ऐसे लोग सुने होंगे जो कहते हैं कि कुंडलिनी को नहीं जगाना चाहिए या कुंडलिनी मत जगाओ, क्योंकि कुंडलिनी जगाने से इंसान नास्तिक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि कुंडलिनी जगाने से जब जो कहानियाँ उसे सुनाई गई होती हैं भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, या किसी भी बाहरी अंदरूनी शक्ति के बारे में, वो पाता है कि वो वैसी है ही नहीं जैसी उसे बताई गई होती है। हर इंसान का ज्ञान को देखने का, किसी ज्ञान को महसूस करने का, किसी चीज़ को, ईश्वर या भगवान को देखने का, समझने का अपना तरीका होता है। जब वो दुविधा में तब पड़ता है जब वो अपने तरीके को किसी दूसरे से जोड़ लेता है। ध्यान करने का हर किसी का अपना एक अलग अंदाज होता है। ध्यान तो हर चीज़ में हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता कि ध्यान कहीं है कहीं नहीं है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है फोकस, ध्यान लगाओ, आपके शरीर से जो एनर्जी बह रही है उसे संतुलित करो, उसे कंट्रोल करो और उसे सही काम में लगाओ, सही जगह पर लगाओ। और जो लोग तुम्हें कहते हैं कि कुंडलिनी जगाने से या ध्यान करने से किसी तरह की सुपर पावर आती है, वो उनका एक दिमागी ख्याल होता है, उनका दिमागी पुलाव होता है। क्योंकि वैसे कई लोग सोचते हैं, वैसे कई जो ध्यान करने की एक स्टेज आती है हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंसान की लाइफ में, जब वो उसे लगता है कि उसे ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या फिर योगा भी एक इसी में आ जाता है। तो उसे क्या लगता है, एक तरह का भ्रम उसके दिमाग में जाग जाता है। न्यूरॉन्स जब आपस में टकराते हैं और नए सेल बनते हैं दिमाग में, तो उसके टकराने की जो आवाज़ होती है, जो ध्वनि होती है, उसी के जागने को कुंडलिनी का जागना कह दिया जाता है। हर किसी के कुंडलिनी को एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं, हर कोई अलग तरीके से बताता है। जैसे चक्रों के बारे में आप किसी से भी सुन लेना, कोई कहेगा अब हमारे शरीर में 4 चक्र होते हैं, कोई कहेगा 7 होते हैं, कोई कहेगा 6 होते हैं, कोई कहेगा 5 होते हैं, कोई कहेगा 12 होते हैं। ये चीज़ें कभी भी एक सी नहीं होती हैं और कभी भी एक सी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं होती हैं, क्योंकि सबका अनुभव इसके बारे में अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुंडलिनी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, किसी के लिए बहुत छोटी घटना है, किसी के लिए बहुत बड़ी घटना हो सकती है। जो इंसान वहमी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसके लिए कुंडलिनी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन जिसके शरीर में एनर्जी है, ताकत है, पावर है, उसके लिए कुंडलिनी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी घटना नहीं होती। ओके, तो बहुत से लोग इन चीज़ों को देखकर, कुंडलिनी को देखकर डर जाते हैं कि ये सांप दिखाए जाते हैं, ये दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है। नहीं, ये बड़ी ही साधारण सी चीज़ है। ये इंसान के दिमाग के दोनों हिस्सों को ही दर्शाता है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ह्यूमन यहाँ पर देखो, इंसानी शरीर की लेफ्ट और राइट साइड को कुंडलिनी दर्शाती है। जैसे पूरे शरीर में एनर्जी जैसे बहती है और नाड़ियों का एक जाल बनता है, उसके बीचों बीच है कुंडलिनी। और शरीर की पूरी क्रियाओं को कंट्रोल करने को ही, जब आपका पूरा शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उन मामलों में कुंडलिनी वगैरह जागती है। नहीं तो कुंडलिनी को जगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई इंसान बूढ़ा होने लगता है धीरे धीरे, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तब एक स्टेज पर आकर उसे अपना पूरा शरीर महसूस होना शुरू हो जाता है। तब उसे, उसके दिमाग में कोई ध्वनि गूंजती है और वो उस ध्वनि को किसी धर्म के साथ जोड़ लेता है, जो उसे एक उम्मीद देता है। तो कुंडलिनी क्या है? आपके शरीर की एनर्जी, जिसके इर्द गिर्द आपका शरीर बुना गया है, जिसके इर्द गिर्द आपका शरीर इकट्ठा खड़ा हुआ है और आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हो। मैं आपको यहाँ पर एक और अच्छे से दिखा रहा हूँ।